गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 12 साउंड पढ़ रहे थे। हमने कल ध्वनि का परावर्तन पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे प्रतिध्वनि की, जिसे इंग्लिश में एको कहते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है? आपने देखा होगा कि हम किसी इमारत से, कुएं से, पहाड़ी से, इनके सामने जब हम ज़ोर से चिल्लाते हैं तो कुछ समय पश्चात हमें ध्वनि फिर से सुनाई देती है। इसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि हम किसी उचित परावर्तक वस्तु, जैसे इमारत हो सकती है, इमारत से ज़ोर से बोलते हैं, कुएं के सामने बोलते हैं, पहाड़ी के सामने बोलते हैं, के सामने ज़ोर से चिल्लाएं तो हमें कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। यानी कि जब हम पहाड़ी के सामने, ये पहाड़ी है और यहाँ से हम जब ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो ध्वनि जब इस पहाड़ी से टकरा के वापस आती है, इन दोनों के मध्य 0.1 सेकंड का समय होना चाहिए ताकि प्रतिध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई दे। आगे अगर हम बात करें तो यदि ध्वनि की चाल कमरे के ताप पर 350 मीटर पर सेकंड माने, अगर हम माने कि ध्वनि की चाल कमरे के ताप पर इतनी है, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की कुल दूरी, यानी अवरोधक का मतलब पहाड़ी वगैरह जो भी सामने है, इसकी जो कुल दूरी है वो 350 इंटू 0.1 यानी 35 मीटर हमसे दूर होनी चाहिए, तभी हमें स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। 35 मीटर की आधी अगर दूरी होगी, यानी कि 17.5 मीटर, तो हमें क्या है, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। यानी कि पहाड़ी और व्यक्ति जहाँ से बोल रहा है इसके मध्य 17.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी हमें जो आवाज़ है, प्रतिध्वनि है, वो हमें स्पष्ट सुनाई देती है। आगे हम बात करें, ध्वनि के बार बार परावर्तित होने के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनि भी सुनाई दे सकती है। एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसी प्रकार का, जिसे हम अनुरणन कहते हैं। अनुरणन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, और यह बारंबार परावर्तन
जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है, अनुरणन कहलाता है। यानी कि जब आप किसी बड़े हॉल के अंदर और आवाज़ देंगे, चिल्लाएंगे, तो वह ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन कर और काफ़ी समय तक क्या बनी रहेगी, स्थायी बनी रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। यानी कि आवाज़ गूंजती है बार बार, इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं 12.2। क्वेश्चन ये कहता है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड माने या ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। मध्य की दूरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है। तो ध्वनि की चाल दे रखी है हमें, ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है, 346 मीटर पर सेकंड, v मानते हैं इसको। और यहाँ पे प्रतिध्वनि सुनने में लिया गया समय 2 सेकंड है। दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी चाल इंटू समय सूत्र होता है, चाल इंटू समय हो जाएगा। यहाँ पे 346 इंटू 2 कितनी होगी, 692 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ये ध्वनि द्वारा चली गई दूरी थी, अब मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम 692 में से, दूरी में से और समय जो है वो घटा देंगे तो आ जाएगा 342 मीटर। ये इतनी दूरी मनुष्य और उस पहाड़ी के मध्य रहेगी, खड़ी चट्टान के मध्य की होगी। यानी कि चट्टान और जो मनुष्य है इसके बीच में 342 मीटर की दूरी है। क्योंकि हमें इसकी आधी लेनी है और इसकी आधी लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 342 मीटर हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, ध्वनि का जो ये परावर्तन होता है बहुत अधिक, इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो सबसे पहला उपयोग ये है कि लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले। इन यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेजा जाता है। समझ में आ गया होगा। लाउड स्पीकर बजता है, हॉर्न बजता है और शहनाई जो बजती है, यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र इस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं कि इनकी ध्वनि सभी दिशाओं में फैलती है और इन यंत्रों से जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे हैं वो बार बार परावर्तित होती है और उन्हें श्रोताओं की ओर यानी सुनने वालों की ओर भेज दिया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो स्टेथोस्कोप जो होता है, डॉक्टर जिससे धड़कन सुनता है, यह भी एक महत्वपूर्ण
यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टर द्वारा हृदय व फेफड़ों में ध्वनि को सुनने में किया जाता है। इसमें ध्वनि बार बार परावर्तन के द्वारा डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। आगे हम बात करें, तीसरा है कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष तथा सिनेमा हॉल। इनकी जो छतें होती हैं वो वक्राकार बनाई जाती है, जिससे परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। इस प्रकार जो ध्वनि है उसका बहुल परावर्तन किया जाता है ताकि जो ध्वनि है वो सही श्रोता तक पहुंच सके।